1951 में रिलीज राज कपूर की फिल्म आवारा में मुकेश जी का गाया गीत आवारा हूँ हमारे हिंदुस्तान का पहला ऐसा गीत था जिसने सरहद को पार लांघा था और दुनिया के कई देशों में धूम मचा दी थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। इन गीतों ने कभी कभी नहीं बल्कि सदा के लिए लोगों के दिल में एक खास जगह बना ली। करती होगी वो मेरा इंतजार। उनके गीतों की मिठास से खुद को अलग कर पाना किसी के वश की बात नहीं। रुक जाओ दाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल। रूस में आज भी ये गीत इतना लोकप्रिय है कि वहाँ के नागरिक भारतीयों को देखकर आवारा हूँ गुनगुनाने लगते हैं। यूं तो बॉलीवुड में सभी सिंगर्स का अपना अपना अंदाज और गले की एक रेंज है जिसके अनुसार ही म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें गाना सौंपते हैं, मगर मुकेश जी पर ये बात लागू नहीं होती। प्रेमिका की प्रशंसा हो या प्यार का इजहार, मोहब्बत का रंग हो या जिंदगी के मायने, या हो कोई गमगीन लम्हा, हर हालात को मुकेश साहब की दिलकश आवाज ने जिंदा कर दिया। जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे। मुकेश जी हिंदुस्तान के उन नायाब और चुनिंदा गायकों में हैं जिनकी आवाज सरहद की सीमाएं तोड़कर दूसरे मुल्कों में भी अपना परचम लहराया करती हैं। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में। न केवल साधारण लोग बल्कि उनकी आवाज से सजे गीतों की दीवानगी खास लोगों के सर चढ़कर बोलती थी और आज भी वो कायम है। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज। ऐसे एक नहीं अनेक नगमे हैं जो हर दिल के प्यार की आवाज में अपनी आवाज मिलाते प्रतीत होते हैं। ऐसे गीतों को अपनी आवाज से संवारने वाले एकमात्र जादुई आवाज के मालिक थे मुकेश जी। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवार। सरहद पार की दीवानगी का आलम ये था कि यकीन करना पड़ा कि संगीत या गीत किसी सरहद का मोहताज नहीं होते और मुकेश जी की आवाज ने इसे सही साबित कर दिया। ये क्या किया लोग दिल को लगे थामने। मुकेश जी ने अपने 35 साल के करियर में तकरीबन 900 गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन उनके गीतों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने भी रफी साहब और किशोर कुमार की तरह हजारों हजार गीत गाए होंगे। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। शुरुआती दिनों में नौशाद के साथ मुकेश जी की जुगलबंदी सबसे ज्यादा और उम्दा थी। उस समय मुकेश जी के गाए गीत सबसे ज्यादा दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किए गए। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर। 50 के दशक में इन्हें एक नई पहचान मिली और ये राज कपूर की आवाज कहे जाने लगे। यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। मुकेश जी की आवाज में वो कसक थी जो अंतरात्मा तक पहुंचने का हौसला रखती थी, जो अंतर मन तक दस्तक देती थी। तुमने मुझको समझा था बेगाना, लेकिन तुमको मैं नहीं पहचाना। मुकेश जी के गाने भारत की सीमा से निकलकर रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान, ग्रीस और पाकिस्तान के अलावा अन्य कई देशों में भी खूब लोकप्रिय हुए और उन देशों के बड़े बड़े पद पर आसीन लोग भी गुनगुनाते थे। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम। गीत आवारा हूँ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों की लिस्ट में काफी ऊपर अपना स्थान रखता है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान, ग्रीस सहित 15 देशों ने उस गीत आवारा हूँ को अपनी अपनी भाषा में अनुवाद किया है। इससे इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। आज भी उन देशों में ये गीत उतने ही दिल से सुना जाता है। वहाँ आज भी आवारा हूँ भारतीयों की न केवल पहचान है बल्कि मुकेश जी के प्रति उनके प्यार को साफ जाहिर करता है। साथ ही भारतीय फिल्म संगीत को वो लोग खूब समझते हैं, इसका भी पता चलता है। इंसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ। मुकेश जी के गाए गीत सोवियत रूस और चीन में काफी लोकप्रिय रहे।
वो लोग मुकेश जी की आवाज़ से बेइंतहा प्यार करते थे। उन्हीं दिनों चीन के राष्ट्राध्यक्ष ची एन लाई जब बम्बई आए तो राजभवन में गवर्नर MC चावला के घर पर चीनी प्रतिनिधियों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में उस दौर के प्रमुख गायक गीता दत्त और तलत महमूद ने कई गीत पेश किए। तब इसी बीच चीनी राष्ट्राध्यक्ष ने आवारा हूँ गीत सुनाने का अनुरोध किया। तब गीता दत्त और तलत महमूद ने आवारा हूँ की कुछ पंक्तियां गाकर उन्हें सुनाया था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो तो मुकेश के गानों की खासी दीवानी थीं। जब भी वो अपनी गाड़ी में जा रही होती तो वो मुकेश साहब के ही गाने सुनती थीं। उनके ऊपर प्रधानमंत्री के तौर पर जो कामकाज की जिम्मेदारी थी और जो इसके कारण तनाव था, उससे निजात पाने के लिए वो केवल मुकेश जी के गानों को सुना करती थीं और इससे ही राहत महसूस करती थी। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक। यूँ तो महान सिंगर मुकेश जी को हम सबसे जुदा हुए बरसों बीत गए, मगर उनकी रूह को छू लेने वाली आवाज़ आज भी उन्हें हमारे करीब होने का एहसास कराती है। आज भी लाखों लोग हैं जो जीवन के दुख दर्द और तनाव से राहत पाने के लिए मुकेश जी के गीतों का सहारा लेते हैं और सुकून का एहसास पाते हैं। का महीना पवन करे शोर, जिया रे